नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का आतंक को लेकर झूठ अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। कभी पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, तो कभी पाकिस्तान डर के साए में भारत की सीमाओं को टारगेट बना रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की तरफ से फिर से भारत की जमीन पर करीब 400 मिसाइलें दागी गई, जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस हमले में नुकसान भी हुआ है, जिसका जायजा लेने पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो हमास की तरह हमला करेगा, भारत को गहरे जख्म देगा, मगर सुरक्षा बलों ने पाक के मंसूबे को उसकी मिसाइलों की तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। उरी में हुई गोलीबारी में भारत ने पाक का डट करके सामना किया। इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनसे मिलने के लिए खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक बात साफ कही कि पाकिस्तान अगर आंख दिखाएगा तो भारतीय सेना उसकी आंखें निकाल लेगी। कोशिशें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो, इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। पाकिस्तान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करारा प्रहार किया। पाकिस्तान की क्या सच्चाई है उसे योगी ने ऐसे समझाया कि अगर वहां का मीडिया अगर उसे गौर से सुन ले तो शर्म से खुद ही खुदकुशी कर ले। योगी ने पाकिस्तान की पूरी टेरर कैबिनेट को कट एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर भारत की 1 इंच जमीन को भी नुकसान पहुंचाया तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती एक अलग डिमांड कर रही हैं। उनका कहना है कि हमलों से दोनों देश का बराबरी से नुकसान हो रहा है और सीमावर्ती इलाके के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। ऐसे में दोनों ही देश सीमा पर जंग को तुरंत खत्म करें। आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर दीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट पे, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओ की गोदेश गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में देश के लोगों के लिए खाने पीने की समस्या नहीं होगी। देश के जवान अपना काम करें, किसानों ने अपना काम पहले से ही कर रखा है। गेहूं के भंडार भी भरे, चावल के भंडार भी भरे,
दालों का बफर स्टॉक हमारे पास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अगली फसल के लिए किसान तैयार है। कल ही खरीफ कॉन्फ्रेंस हुई और हमने खरीफ की फसलों में कैसे उत्पादन बढ़े इसके लिए किसान के साथ वैज्ञानिक मैदान पर निकलेंगे। कृषि विभाग का ये संकल्प है कि हमारी जनता को इन परिस्थितियों में खाद्यान्न की कोई कमी ना आए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भरपूर भंडार है हमारे पास।